हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये बच्चों हमारी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 22 है। ठीक है बच्चों, और ये 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों तक के लिए हमारी जो आज की ईएमसी की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो आज हमें पढ़ना है वो है आई कैन। मतलब आई कैन का मतलब क्या, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। लड़का है तो कर सकता हूँ, लड़की है कि मैं कर सकती हूँ, मैं जो भी कुछ है कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में हो रही भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है। एक बच्चा जैसे कह रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने अपना नाम प्रतियोगिता की सूची में लिखवा दिया? दूसरा बच्चा कह रहा था हाँ। क्या पहले कभी भाग लिया है? तो बच्चा मतलब जैसा आपस में पूछ ही लेते हैं कि भाई तुम क्या ऐसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मैंने आज तक तो कभी नहीं लिया है। फिर उसने कहा कि कैसे करोगे? उसने कहा कोशिश करूंगा, पहले भाषण को लिख लूं। उसने कहा हाँ भाई, उसका मन है और वो करना चाहता है। उसने आज तक कभी नहीं किया, लेकिन उसने सोचा है कि मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने भाषण जो देगा उसको वो लिखेगा। जैसे हम कभी भाषण देते हैं तो पहले हम क्या है लिखते हैं, और उसको ही फिर अपने अंदर इंटरलाइज कर लेते हैं कि हमें अच्छी तरह से हम उस पर आत्मविश्वास हमें आ जाए। फिर क्या है, कह रहे हैं कि जब जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो काम शुरू में ही नहीं करते या मुश्किलें आते ही घबरा बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा हम हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमारा कुछ करने का मन तो होता है, लेकिन हमें फिर लगता है कि नहीं हाय मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारे में क्या है, मोटिवेशन जिसे कहते हैं, आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर अपने आप पर भरोसा करते हुए मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हम कार्य को छोटे लक्ष्यों में बांट कर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या है इसमें, ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी काम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप करके तो देखो, छोड़ो आपको सफलता मिलती है या असफलता मिलती है तो बात की बात है। पहले अपने आप को इस काबिल, मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को पक्का करो कि हमें ये करना है, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि हाय काश मैं थोड़ी हिम्मत जुटा रहा तो मैं शायद कर लेता। ठीक है, तो हमें क्या है, लक्ष्य को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम प्राप्त करेंगे। जैसे करके देखिए, जैसे नीचे दी हुई चुनौतियों में से किसी एक को चुने। आपकी ये बहुत सारी चुनौतियां दे रखी हैं, जैसे कि मैं सुबह नहीं जल्दी नहीं उठ पाता या पाती, मेरा प्रोजेक्ट कभी भी समय पर नहीं होता, मुझे अपनी वर्कशीट खुद से करने में मुश्किल होती है, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती। ठीक है, मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में घबराहट होती है। तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि ये सब बच्चों के साथ होते हैं कि कोई जल्दी नहीं उठ पाता या मेरा प्रोजेक्ट अभी भी समय पर नहीं हो पाता। तो हमें क्या है, इनमें से एक या दो चुनौती चुननी है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि अब तैयार हो जाइए। चुनी हुई चुनौती पर सोचिए कि इस कार्य को पूरा करने में आपको इसे कौन से छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना होगा। जैसे आपको ये यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ दे रखी है, हम एक या दो चुनौतियों पे क्या है काम करेंगे और हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमारा ये हो सकता है आंसर। 10 मिनट का समय लीजिए और अपने स्टेप्स को फ्लो चार्ट में आप दिखा सकते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपने कौन सी चुनौती ली है। जैसे हम कौन सी चुनौती पे बात करेंगे, हम करेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता। ठीक है, तो हम ये वाली चुनौती लेंगे। एक मिनट, हमने ये वाली चुनौती ली तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अपनी चुनौती को पूरी करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या है, पहले स्टेप पे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अपनी कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी काम है, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम अपना टाइम टेबल जो है सेट करेंगे। सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि हम किस प्रकार, हमारा ये रणनीति होनी चाहिए कि जो हम करना जा रहे हैं वो किस प्रकार से करें। वो हमारे जो समय सारणी या टाइम टेबल बना के ही हमारा क्या है पूरा हो सकता है। उस टाइम टेबल में हम जो हमारा टाइम टेबल जो होगा, हमारा टाइम टेबल इस प्रकार होगा जिस प्रकार से मतलब हमें कोई बोरियत ना हो। हम उसमें 15 मिनट, जैसे हमने 12 से 1 बजे हम पढ़ रहे हैं तो हमने 1 बजे के बाद 10 मिनट का हमने अपने आप को ब्रेक दे दिया, जैसे हमें बोरियत भी ना हो। ठीक है, तो हमने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया। फिर हमारा दूसरा लक्ष्य, दूसरा स्टेप क्या होगा कि मैंने जैसे टाइम टेबल में मैंने 1 से 2 मैंने लिखा है कि मैं इंग्लिश का प्रोजेक्ट करूँगी, तो मैं जो है इंग्लिश का प्रोजेक्ट ही करूँगी। मैं और किसी का कुछ भी, मैं और किसी बात पे ध्यान नहीं लगाऊंगी कि मुझे क्या करना है, मेरे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, टाइम टेबल सेट करने के बाद हमारा इस प्रकार टाइम टेबल होना चाहिए कि सिर्फ मुझे अपना जो इंग्लिश प्रोजेक्ट ही करना है और मैं अपने आप माइंड को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेट कर लूँगी। मतलब अपने दिमाग में बना लूँगा, ये बना लूँगी कि मुझे ये जो लक्ष्य मैंने अपने आप को दिया है, अपने आप से जो मैंने वादा किया है, मैं उसको पूरा करूँगी। शुरू में हम अपना जो लक्ष्य है कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी काम करने के लिए वो छोटा रखें। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 हम क्या है उसको बढ़ाते जाएँ।
थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अब हमारे सामने चाहे कोई भी टीवी चला रहा हो, मोबाइल खेल रहा हो, या कोई हमारे रिश्तेदार आए, लेकिन हमने क्या है, अपने टाइम टेबल जो हमने सेट किया है उसको हमें पूरा करना है और हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से हमारा ये वाला लक्ष्य क्या है, हम छोटे टुकड़ों में बांट के पूरा कर सकते हैं। एक साथ हम नहीं कर सकते काम, लेकिन हम धीरे धीरे अगर हम सोचेंगे, विश्वास रखेंगे तो हम पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, आप उनको नाम लिख सकते हैं जिन्होंने आपकी मदद करी, जैसे वो आपके पेरेंट्स ने आपकी मदद करी, आप उनसे कह देंगे कि भाई मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ, इस टाइम मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए। अपनी दोस्तों से भी कह सकते हैं कि आप मुझे मैसेज या फ़ोन मत कीजिए, अपनी बहन से कह, इस प्रकार से जो जिसने भी आपका इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद की है उनका आप नाम लिख सकते हैं। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कि अपने आप ने भी अपनी खुद की मदद करिए कि मैं अपने आप को क्या है इतना मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और एक हम ले सकते हैं कि ये तो हमारी एक प्रॉब्लम होगी, हम ले सकते हैं कि मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में घबराहट होती है, तो आप उसको भी, ठीक है, जो आप पहले ही पूछ लें, या आपको पहले ही पता है पहले स्टेप पे कि मैडम हमारी क्या प्रश्न पूछते हो, क्या पाठ पढ़ाती हैं। ठीक है ना, वो पाठ आप पढ़ के आ जाएं घर से। फिर दूसरे बच्चों को आप देखें कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, पुटअप करते हैं, किस प्रकार से उनकी लैंग्वेज होती है, उसको देखें। ठीक है, फिर अपने आप छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना सकते हैं घर में। आपको हो सकता है सबके सामने कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सबके सामने जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो मैडम से नहीं पूछ पाते। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम सबके सामने खुल के नहीं बोल सकते, तो हम क्या है, मैडम से अकेले में जाके बात करें कि मैडम हमें आपसे को प्रश्न पूछना है, लेकिन मैं दूसरों के सामने या आपके सामने मुझे घबराहट होती है। अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, धीरे से कहेंगे मैडम हम प्लीज़ हमें 5 मिनट दे दीजिए। तो हम क्या है धीरे धीरे, अब हम मैडम हमें क्या है अलग से हमें बताएगी, तो हम धीरे धीरे क्या अपने आप को मोटिवेट करेंगे, और फिर क्या है हम अगले दिन क्या है अब उनसे धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का भी हम लिख सकते हैं। इसमें आपको किसने मदद करी वो भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि चुने हुए कार्य को स्टेप में बांटकर करने से क्या क्या समझ में आया अब। ठीक है, क्या समझ में आया कि आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चुने हुए कार्य को स्टेप वाइज बांटे करने से क्या समझ में आएगा। आपको ये समझ में आया कि कोई भी जो हमारी घबराहट है, जो भी हमारी मतलब हम असफलताएं हैं, उसको हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे तो उसको क्या है हम आराम से कर सकते हैं। हमें ये समझ में आया। और अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे कार्य में बांटने से आपको कैसे मदद मिलती है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि हमें अगर हम छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटे तो उसको हम आराम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज अगर हम चलेंगे, छोटे से अगर हम बड़े, जब हम छोटे से क्या है बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या है अच्छे से समझ में आएगा, और हमें छोटे छोटे स्टेप को पूरा करके हमें जो है पूरी मदद मिलती है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद है कि नया मौके ढूंढना। आइए सीखते हैं कि आजकल बहुत से विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, जैसे हम सबकी हो रही है, कोई टीचर पढ़ा रहा है या कोई बच्चा पढ़ रहा है। आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह नया काम है और इसमें चुनौतियां भी हैं, साथ ही साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी है। अब अपने दोस्तों और अध्यापिकाओं से बात करने के बाद नीचे दी गई तालिकाओं को भरें और साझा करें। सबसे पहले तो हमें विद्यार्थी के बारे में लिखना है कि उनकी जो चुनौतियां थी ऑनलाइन क्लास में क्या रही होंगी, उन्हें क्या करने का अवसर मिला इस चुनौती में, क्या सीखा उन्होंने और क्या कर सकते हैं वो। इसी प्रकार से अध्यापकों को भी क्या चुनौतियाँ आई हैं, ठीक है, क्या करने का अवसर मिला उन्हें। तो हमने आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये लिख रखा है कि विद्यार्थियों के लिए उनकी चुनौतियाँ क्या रही। सबसे पहले तो टाइम टेबल को अरेंज करना ही सबसे बड़ी ये चुनौतियाँ बच्चे, ठीक है, ये सबसे बड़ी क्या है एक चुनौती होती है, क्योंकि घर पर रहकर हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी क्या है एक चुनौती होती है। और मोबाइल मिल जाने के बाद अपने आप को गेम और गानों से हटा के पढ़ाई में लगाना, ये सबसे बड़ी क्या है बच्चों की बहुत बड़ी क्या है चुनौती है। ये चुनौती सबसे बड़ी है। क्या करने का अवसर मिला आपको कि टाइम मैनेज करके पढ़ना सीखा और बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ने का मौका मिला। हमने क्या करने का हमें क्या अवसर मिला कि अपने आप को मतलब हमने अपना टाइम मैनेज करा और उससे हमें क्या है बहुत कुछ सीखा। और हमें जब हम YouTube पे लिंक हुए या हमने YouTube चलाया तो हमें क्या बहुत सारे अध्यापकों से हमें पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि हमें YouTube पे क्या हमें बहुत सारी टीचर्स मिलती हैं। एक टॉपिक क्या हमें बहुत लोगों से हमें देखने को मिलता है। जैसे आपकी EMC की आप वर्कशीट ले लें, आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं, आपके बहुत सारे और भी यूट्यूब पे डालते हैं, उनसे भी आप क्या है पढ़ सकते हैं इसी प्रकार से।
और क्या है, क्या सीखा, खुद क्या सीखा आपने कि ये सीखा कि खुद पर विश्वास करना, कि हाँ मैं अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ। सबसे बड़ा कंट्रोल हमने कंट्रोल करना सीखा है कि हमें मोबाइल मिलने के बाद भी हम क्या है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, उसको हम गलत काम में नहीं, या गेम में या कोई गाना या मोबाइल देख के वेस्ट नहीं कर रहे। हमने क्या अपने आप पे विश्वास करना और कंट्रोल करना सीखा। क्या कर सकते हैं, ये सीखा कि अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमने तो ये करना सीखा। ये विद्यार्थियों के लिए है। अब शिक्षकों के लिए क्या है चुनौतियाँ, स्टूडेंट्स को लगातार कांटेक्ट में रहना। और क्या सीखा, और क्या चुनौतियाँ थी कि उनको क्लास लेने और पाठ को समझने मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ी क्या है चुनौतियाँ होती है। क्योंकि कोई बच्चा कभी मतलब ये होता है कि कांटेक्ट नहीं हो पाता उनसे लगातार, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षक के लिए। करने का अवसर क्या मिला कि एक अलग तरीके से पढ़ाने का अवसर, हर बच्चे की प्रॉब्लम समझने का अवसर मिला। क्योंकि क्लास टीचर तो अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहती है, लेकिन इतनी जो हमारी सब्जेक्ट टीचर्स होती हैं वो इतने कांटेक्ट में नहीं रह पाते। तो ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हर बच्चे को हर सब्जेक्ट टीचर भी क्या है उनको समझ पाई और उनकी प्रॉब्लम को भी समझ पाई। और टीचर्स ने क्या सीखा कि वीडियो बनाने सीखे, कि जैसे कई टीचर्स को क्या है मोबाइल भी अच्छी तरह से चलाना नहीं आता था, उन्होंने क्या है मोबाइल सीखा और वीडियो बनाई, गूगल मीट से क्लास ली और अपने आप को बेहतर बनाया, ताकि बच्चे हमसे क्या, जो क्योंकि जो हम कौन होते हैं हम उनके रोल मॉडल है, क्योंकि जो हम करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। उनको क्या है अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। और क्या कर सकते हैं, ये सीखा कि हम कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये सीखा कि लर्निंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड पे ही समझाएं, और तरीके से भी हम बच्चों को क्या है राइमिंग के रोल प्ले करवा के, कुछ भी करवा के हम और अच्छे मनोरंजक तरीके से भी बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये शिक्षकों ने सीखा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन आता है कि अब बताइए कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था पर आपने किया, वो क्या काम था। हमारा ये है, ये भी हमने आपके लिख रखा है कि घर बैठकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल लग रहा था, परंतु मेरे अध्यापिकाओं का साथ और उनके विश्वास से मैं ये कर पाया और मैं बहुत सारे अच्छे टीचर्स और दोस्तों के साथ भी जुड़ पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी टीचर्स होती हैं वो क्या कंबाइंड क्लास लेती हैं, उसमें दूसरे जो क्लास के बच्चे होते हैं उनसे भी हम क्या है जुड़ पाते हैं, उनसे भी हमको क्या होते हैं बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो हमारा ये इसका आंसर है बच्चों। और हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि अध्यापकों ने इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया, कि अध्यापकों ने अपने को अपडेट किया। जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी ऐप को हम अपडेट करते हैं, वैसे ही अध्यापिकाओं ने भी अपने आप को क्या अपडेट किया। अब वो अच्छे से गूगल मीट या कह सकते हैं कि दुनिया के साथ अप टू डेट हुई। उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि नया सबको ही क्या है नया सीखने को मिला। ये जो ऑनलाइन की जो दुनिया है ये अभी हमने सीखी है, इस बहुत कुछ हमने इससे सीखा है। तो अध्यापिकाओं को भी क्या है बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बच्चों ये आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा। ठीक है बच्चों, बाय।